आज मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा नेत्रहीन लिपि के जन्मदाता लुई ब्रेल के बारे में। सृष्टि की रचना के प्रारंभ से ही हमें नेत्रहीन व्यक्ति मिलते रहे हैं, लेकिन इस बात का वर्णन तो कहीं नहीं मिलता कि सबसे पहला व्यक्ति नेत्रहीन कौन और कहाँ था। जहाँ तक भारत का सवाल है, इसके अंदर धृतराष्ट्र, सूरदास के महाकाव्य मिलते हैं तथा वेदों के अंदर भी वेदों की संरचना में इनका कुछ वर्णन मिलता है। ग्रीस में भी होमर कवि हुए हैं जिन्होंने कविताओं की रचना की। मोल्डन उत्तरार्ध नेत्रहीन ही थे। इन सब पर भगवान की कृपा रही है। जैसा हमें इतिहास से मालूम होता है कि प्राचीन काल में मौखिक परीक्षा प्राप्त होती थी, बाद में इस तरफ ध्यान दिया गया और 18वीं शताब्दी में वैलेंटिन होम ने यूरोप में नेत्रहीनों की शिक्षा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड खोला गया, जिसमें नेत्रहीनों को पढ़ाया भी जाता था और आश्रय भी दिया जाता था। उस समय पढ़ाई लाइन की सीधी रूपरेखा में होती थी, जिसको सिखाना आसान था लेकिन लिखना बड़ा कठिन होता था। इसी समय पेरिस से 20 किलोमीटर की दूर कुपेर नामक गांव में सन 1809 ईस्वी में लुई ब्रेल का जन्म हुआ। इनके पिता घोड़ों की जीन बनाते थे और उनकी कार्यशाला घर के पास थी। जब लुई ब्रेल की आयु 3 वर्ष की थी, उसी समय एक दिन खेलते खेलते कार्यशाला के अंदर आए और संयोग से एक तिनका उनकी आंखों में चुभ गया। आंख से काफी खून निकला और आंख बचने की, लेकिन दूसरी आंख के अंदर सिंपैथेटिक रिएक्शन के कारण खराब हो गई। काफी उपचार के बाद भी वह बच नहीं सकी। लुई ब्रेल की आयु 10 वर्ष की थी। उसी समय सन 1819 के अंदर
वैलेंटाइन होम स्कूल से एक पत्र आया जिसमें पढ़ने के लिए बुलाया गया था। उसी समय पढ़ने के लिए वे उस स्कूल में दाखिल हो गए। 3-4 वर्ष में ही उन्होंने गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र तथा अन्य विषयों में भी निपुणता प्राप्त कर ली, या ये कह लीजिए कि वो निपुण हो गए। इनके मन में धुन थी कि किस प्रकार नेत्रहीनों को शिक्षा दी जाए। इन्होंने स्कूल में अनेकों पारितोषिक भी प्राप्त किए। बाद में उसी संस्थान में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। ये दिन में सख्त मेहनत करने के साथ साथ पढ़ाते तथा रात को लिपि की खोज में लगे रहते थे। बाद में चलकर 1829 ईस्वी में फ्रांस के एक कैप्टन चार्ल्स वेयर से मुलाकात हुई। कैप्टन जिस गुप्त विद्या से समाचार भेजा करते थे, वह लिपि से मिलती जुलती थी। 12 बिंदुओं की लिपि लुई ब्रेल ने 10 वर्ष तक सख्त मेहनत करके, परिश्रम करके इसकी पूर्ण वर्णमाला को खोज निकाला। लेकिन जिस संस्थान में वे पढ़ाते थे, उस संस्था वालों ने इनाम देने की बजाय उन्हें धिक्कारा। दिन रात के कठोर परिश्रम के कारण 1850 ईस्वी में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और अस्वस्थ रहने लगे और स्कूल में भी अनियमित रूप से जाने लगे। सन 1851 में उसी संस्था के अस्पताल में वे दाखिल हो गए और वहीं पर 16 जनवरी सन 1852 को इस महान व्यक्ति का निधन हो गया। इनको 43 वर्ष तक मानव समाज की सेवा में रहने का अवसर मिला और उसी काल में रहते हुए इन्होंने जो महान कार्य किए, उसके लिए उन्हें कहा गया ए ग्रेट मैन आर शॉर्ट लिव। लुई ब्रेल की मृत्यु के बाद इसके अनुयायियों ने संस्था में संघर्ष चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने शिक्षक द्वारा चालू की गई लिपि में पढ़ेंगे, जो ब्रेल लिपि कहलाती थी। इस लिपि से साधारण व्यक्ति को भी ज्ञान मिल जाता था
इस लिपि में अनेकों पुस्तकों की रचना हुई। आज अनेकों स्थान एमए, एलएलबी और अन्य उच्च डिग्रियों तक शिक्षा दी जाती है। भारत में लुई ब्रेल, भारत के अंदर ब्रेल लिपि की सबसे पहली संस्थान मिशनरी संस्थान द्वारा 1857 के अंदर अमृतसर में चालू की गई। जिसका नाम उन्होंने अंधों का महाविद्यालय रखा गया था। आज हरियाणा में भी, पानीपत और सोनीपत में भी इनके संस्थान केंद्र हैं, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसी प्रकार से संसार के अन्य क्षेत्रों में भी अन्य संस्थाओं का प्रबंध किया गया है। समाज के लोगों का कर्तव्य है कि वे आगे आकर इन लोगों का साथ दें, खोई हुई शक्ति को समकाने में अपना पूरा योगदान दें। और ये भी देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति के शरीर में कोई कमी होती है तो उसका दूसरा गुण बाहुल्य लेकर के उसके शरीर के अंदर ही आता है। तो एक व्यक्ति जो ब्लाइंड था, जो नेत्रहीन था, वो बेसहाय होकर के नहीं रहा, बल्कि उसने एक नई लिपि की खोज की। गुण या अच्छा कार्य करने की, या नई खोज करने की, या समाज को नई देन देने की, या प्राणी मात्र के लिए काम करने की, इसके लिए किसी रंग रूप, छोटा बड़ा, नेत्रहीन या आंखों वाला या कोई और ढांचे का व्यक्ति नहीं चाहिए, बल्कि व्यक्ति के अंदर एक विश्वास और साहस होना चाहिए, आत्म संयमी होना चाहिए। वही कुछ कर गुजरता है, वही कुछ कर सकता है। आओ हम इस महान व्यक्ति के 43 साल के सामान्य से जीवन में, जिन्होंने इतनी बड़ी खोज की कि एक लिपि देख करके चले गए, आने वाली जनरेशन को इससे शिक्षा लें, और जहां भी है, जिस भी स्थिति में है, उसी के अंदर मेहनत और परिश्रम से काम करके हम आगे बढ़े। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। त्वमेव माता स पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देवदेव। ओम शांति शांति शांति। ओम।